हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इन्वेस्ट वर्ब। इन्वेस्ट। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्वेस्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि इन्वेस्ट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि इन्वेस्ट वर्ब से 8+ वर्ड मीनिंग कौन कौन बना है, और हम लोग सीखेंगे कि इन्वेस्ट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिलकर के बनने वाले 8+ वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड को किस तरीके से क्या उच्चारण किया जाता है। तो आज का वर्ब है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट, इसको इन्वेस्ट पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। इन्वेस्ट। इन्वेस्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है निवेश करना, यानी किसी धन संपत्ति को किसी स्थान पे रखना कि वो और आपके लिए धन संपत्ति अर्जित करे, या पूंजी लगाना, या लाभ के लिए धन लगाना, या लगाना, या सजाना, यानी धन से धन कमाने को इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्ट, और हिंदी में बोला जाता है निवेश करना। यानी इन सभी अर्थों में इन्वेस्ट वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन्वेस्ट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है इन्वेस्ट, V2 होता है इन्वेस्टेड, V3 होता है इन्वेस्टेड, V4 होता है इन्वेस्टिंग, और V5 होता है इन्वेस्ट्स। इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट्स। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में, और V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, और साथ ही साथ V4 का प्रयोग जिरंड के रूप में यानी नाउन के रूप में भी किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन्वेस्ट वर्ब से 8+ वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। हेलो दोस्तों, तो इन्वेस्ट वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है इन्वेस्टर्स, जिसे मैं PN लिखा हूं। इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है निवेशक, यानी वह व्यक्ति जो निवेश करे उसको बोला जाता है निवेशक। धन लगाने वाला या पूंजी निवेश करने वाला, यानी वह व्यक्ति जो निवेश करे या कहीं पे कोई धन लगाए धन कमाने के लिए, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी निवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर एक हो तो आप इन्वेस्टर बोलेंगे, और निवेशकों की संख्या एक से अधिक हो तो आप इन्वेस्टर्स बोलेंगे। मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिया हूँ, इसका मतलब है कि यही तीनों वर्ड यहाँ पे भी उतरेगा। अगला वर्ड है इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड ये इन्वेस्ट वर्ड का V3 है, जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इन्वेस्टेड का हिंदी मीनिंग होता है निवेश किया हुआ, यानी जो चीजें निवेश कर दी गई होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड यानी निवेश किया हुआ। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि इन्वेस्ट वर्ब से बना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है
इन्वेस्टमेंट्स जिसे मैं पीएन लिखा हूँ, सिंगुलर नाउन को एसएन लिखा हूँ और प्लूरल नाउन को मैं पीएन लिखा हूँ। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है निवेश या लगाया गया धन। यानी जो आप धन लगाते हैं, यानी जो आप धन कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उस धन को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो MENT, वह वर्ड नाउन का काम करता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि इन्वेस्ट वर्ब से बना है इन्वेस्टेबल। इन्वेस्टेबल इन्वेस्टेबल एडजेक्टिव है और ऐसा ही एक और वर्ड है इन्वेस्टेबल। इन दोनों वर्डों को इन्वेस्टेबल पढ़ा जाता है, इसको इन्वेस्टिबल नहीं पढ़ा जाता है, नहीं तो ये गलत उच्चारण हो जाएगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इन्वेस्टेबल और इसको भी बोला जाता है इन्वेस्टेबल। इन्वेस्टेबल इन्वेस्टेबल इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है निवेशीय या निवेश योग्य या निवेशनीय। यानी ऐसा मनी, ऐसा धन जो निवेश करने के लायक हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टेबल या इन्वेस्टेबल। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ड मीनिंग में अंतर है। अगला वर्ड है जो कि इन्वेस्ट वर्ड से बना है री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट ये वर्ब है, जैसा इन्वेस्ट होता है उसी तरीके से री इन्वेस्ट भी वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पुनः निवेश करना। यानी पैसे को या धन को या दौलत को कहीं और जगह पे पुनः निवेश करना या पुनः धन लगाना। यानी दोबारा निवेश करने को इंग्लिश में बोला जाता है री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट यानी पुनः निवेश करना या पुनः धन लगाना। जिस तरीके से सेंटेंस में इन्वेस्ट वर्ब का यूज किया जाता है, उसी तरीके से सेंटेंस में री इन्वेस्ट वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और इन्वेस्ट वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से इन्वेस्ट वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो कि निवेश करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्ट। इन्वेस्ट यानी निवेश करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो निवेश मत करें, यानी आप किसी को इन्वेस्ट करने से मना करते हैं और आप बोलते हैं निवेश मत करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इन्वेस्ट। डोंट इन्वेस्ट। डोंट यानी मत या नहीं, इन्वेस्ट यानी निवेश करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मत इन्वेस्ट करें या नहीं इन्वेस्ट करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया निवेश करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज इन्वेस्ट। प्लीज इन्वेस्ट। प्लीज यानी कृपया, इन्वेस्ट यानी निवेश करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया इन्वेस्ट करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हुए किसी को मना करते हैं और कहते हैं आप कृपया निवेश न करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट इन्वेस्ट। प्लीज डोंट इन्वेस्ट। प्लीज यानी कृपया, डोंट इन्वेस्ट यानी निवेश न करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया इन्वेस्ट या निवेश न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को कहते हैं
गुणवत्ता वाले स्टॉक में निवेश करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। इन्वेस्ट यानी निवेश करें, इन यानी में, क्वालिटी स्टॉक्स यानी गुणवत्ता वाले स्टॉक्स में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि निवेश करें गुणवत्ता वाला स्टॉक्स में। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो कृपया अपने कौशल और शिक्षा में निवेश करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज इन्वेस्ट इन योर स्किल्स एंड एजुकेशन। प्लीज इन्वेस्ट इन योर स्किल्स एंड एजुकेशन। प्लीज यानी कृपया, इन्वेस्ट यानी निवेश करें, इन योर स्किल्स यानी अपने कौशल, एंड यानी और, एजुकेशन यानी शिक्षा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया अपने कौशल और शिक्षा में निवेश करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो अपने भविष्य के लिए समझदारी से निवेश करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्ट वाइजली फॉर योर फ्यूचर। इन्वेस्ट वाइजली फॉर योर फ्यूचर। इन्वेस्ट वाइजली यानी समझदारी से निवेश करें, फॉर यानी के लिए, योर फ्यूचर यानी अपने भविष्य। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि समझदारी से निवेश करें अपने भविष्य के लिए। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो समझदारी से रियल एस्टेट में निवेश करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट वाइजली। इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट वाइजली। इन्वेस्ट यानी निवेश करें, इन रियल एस्टेट यानी रियल एस्टेट में, वाइजली यानी समझदारी से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि समझदारी से रियल एस्टेट में निवेश करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो बेहतर रिटर्न के लिए नियमित रूप से निवेश करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इन्वेस्ट रेगुलरली फॉर बेटर रिटर्न्स। इन्वेस्ट रेगुलरली फॉर बेटर रिटर्न्स। इन्वेस्ट रेगुलरली यानी निवेश करें नियमित रूप से, फॉर यानी के लिए, बेटर रिटर्न्स यानी बेहतर रिटर्न के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि नियमित रूप से निवेश करें बेहतर रिटर्न्स के लिए। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं इन्वेस्ट वर्ब का और इसमें भी इन्वेस्ट का V1, इन सारे सेंटेंसों में मैं इन्वेस्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो दीर्घकालिक विकास के लिए निवेश करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन्वेस्ट यानी निवेश करें, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी लंबे समय के विकास के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि लंबे समय के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें यानी निवेश करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए निवेश करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इन्वेस्ट फॉर अ सिक्योर रिटायरमेंट। इन्वेस्ट फॉर अ सिक्योर रिटायरमेंट। इन्वेस्ट यानी निवेश करें, फॉर यानी के लिए, ए यानी एक, सिक्योर यानी सुरक्षित, रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि एक सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए अच्छी तरीके से निवेश करें यानी निवेश करें। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी मैं और इसमें भी इन्वेस्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड इन्वेस्ट वर्ड से बना है उसका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर मुझको आपसे कहना हो वह स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी वांट्स टू इन्वेस्ट
in the stock market. She wants to invest in the stock market. She wants to invest यानी वह निवेश करना चाहती है इन द स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं इन्वेस्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगर आप लोगों को वांट का प्रयोग सेंटेंस में करने नहीं आता है तो आप लोग मेरे इस चैनल से इसी तरीके के वर्ब सीरीज से जा करके आप उस वांट वर्ब को देख सकते हैं और डिटेल में किस तरीके से कोई किसी को चाहता है, आप भी किसी को चाहते हैं तो सेंटेंस किस तरीके से चाहने वाला बनता है आप बनाना सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो मैं निवेश करता हूं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई इन्वेस्ट। आई इन्वेस्ट, आई यानी मैं, इन्वेस्ट यानी निवेश करता हूं। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं निवेश करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं इन्वेस्ट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो वह रियल एस्टेट में निवेश करता है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा ही इन्वेस्ट्स इन रियल एस्टेट। ही इन्वेस्ट्स इन रियल एस्टेट। ही इन्वेस्ट्स यानी वह निवेश करता है इन रियल एस्टेट यानी रियल एस्टेट में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह रियल एस्टेट में निवेश करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं इन्वेस्ट वर्ब का V5 का प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो निवेशक ने रियल एस्टेट मार्केट में निवेश किया तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट मार्केट। द इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन द रियल एस्टेट मार्केट। द इन्वेस्टर यानी निवेशक ने, इन्वेस्टेड यानी निवेश किया, इन द रियल एस्टेट मार्केट यानी रियल एस्टेट मार्केट में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि निवेशक ने रियल एस्टेट मार्केट में निवेश किया। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं इन्वेस्ट वर्ब का V2 का यूज किया हूं और साथ में ही इन्वेस्ट वर्ब से एक बना है नाउन इन्वेस्टर, इसका भी यूज मैं नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो निवेश ने ऊंचा रिटर्न दिया तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द इन्वेस्टमेंट यील्डेड हाई रिटर्न्स। द इन्वेस्टमेंट यील्डेड हाई रिटर्न्स। द इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ने, यील्डेड यानी उत्पन्न किया या जन्म दिया, हाई रिटर्न्स यानी ऊंचे रिटर्न्स को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि निवेश ने ऊंचे रिटर्न्स को जन्म दिया या रिटर्न दिया। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ जो कि इन्वेस्ट वर्ब से बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो कंपनी को निवेशित राशि से संतुष्टि है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द कंपनी इज सेटिस्फाइड विथ द इन्वेस्टेड अमाउंट। द कंपनी इज सेटिस्फाइड विथ द इन्वेस्टेड अमाउंट। द कंपनी इज यानी कंपनी है, सेटिस्फाइड विथ यानी के साथ संतुष्ट, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी निवेशित राशि के साथ संतुष्ट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कंपनी निवेशित राशि के साथ संतुष्ट है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टेड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। तो दोस्तों किस तरीके से कहाँ पे मैं कैसे मोड़ करके इतने बड़े बड़े सेंटेंसों का हिंदी मीनिंग निकाल ले रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को भी सीखना होगा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कंपनी निवेशनीय परियोजनाओं की खोज कर रही है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द कंपनी इज सीकिंग इन्वेस्टेबल या इन्वेस्टेबल
प्रोजेक्ट्स। द कंपनी इज सीकिंग यानी कंपनी खोज कर रही है। इन्वेस्टेबल यानी निवेशनीय यानी निवेश करने के लायक। प्रोजेक्ट्स यानी परियोजनाएं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कंपनी निवेश करने के लायक परियोजनाओं को ढूंढ रही है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेबल इन्वेस्टेबल इन दोनों वर्डों का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूं, जो कि इन्वेस्ट वर्ब से बना है। और साथ में ही अगर आप लोगों को दोस्तों किस तरीके से इजारम का प्रयोग करना नहीं आता है तो आप बी वर्ब का वीडियो को देख सकते हैं। इस वर्ब का ही फॉर्म होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ब का फॉर्म होता है तो बी वर्ब का फॉर्म होता है, और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बुक में या ग्रामर में तो बी वर्ब का ही यूज होता है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका हैव। इसका भी फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो इसका भी 5 फॉर्म होता है। आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो हैव, हैज, हैड के बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो के बाद आप हैव वर्ब का भी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से जा करके आप मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में ये दोनों वीडियो आपको मिलेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दोनों वीडियो मिलेगा। और एक वर्ब और है डू। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डू, डज, डीड और डन और डूइंग का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है, अगर आप डू वर्ब का 5 फॉर्म का वीडियो नहीं देखे हैं और उसका यूज वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा करके इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से अपने इंग्लिश में सुधार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी जानकारी मिले कि हाँ मेरे व्यूअर्स को, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों को इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है। तो अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस वर्ब के ऊपर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।